जो आज लोग हम लोग पढ़ेंगे क्या फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट 11th क्लास का चैप्टर ये 11th क्लास का चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है? वो ज़्यादा कुछ भारी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। इसके लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो में अपलोड करता रहूँगा, ध्यान से बस देखोगे तो बहुत ईजी बन जाएगा, कोई बड़ी बात चीज़ नहीं है। तो बस यूनिट एंड चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जी मीन्स के लिए भी होता है, पूछा भी जाता है इससे बहुत। इससे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आखिर में यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होती है, ठीक है। तो आते हैं लोग समझते हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट चलो देखते हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में पहला टॉपिक समझते हैं कि हम लोग को यूनिट क्या होती है। तो यूनिट का मतलब तुम लोगों को समझना है, रटना नहीं है, खाली समझना है। देखो यूनिट का मतलब क्या था, देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसे तुम मेजर कर सकते हो उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मैं बताऊंगा क्वांटिटी के टाइप्स जब इसके अगले वीडियो में दिखाऊंगा। क्या फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ना, विच कैन बी मेजर्ड, वी कैन बी मेजर्ड, जिसे तुम मेजर कर सकते हो, मतलब माप सकते हो। किसे माप सकते हो? ऑफकोर्स किसी लंबाई को मापोगे, मास को मापोगे नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के मापोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को मापोगे, तो ये सब सारा चीज़ को मेजर किया जाता है, इसलिए इसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा कि क्या तुम सुंदरता को माप सकते हो? नहीं। हैप्पीनेस को? नहीं। सैडनेस को? नहीं। मैं तुमसे कहूँगा कि तुम बताओ तुम कितना खुश हो? नहीं बता सकते हो। तुम कहाँ तक सुंदर हो? बता सकते हो? नहीं। तुम कहाँ तक गोर हो, करिया बता सकते हो? नहीं बता सकते हो यार। मतलब किसी भी चीज़ को मापने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसे यूनिट कहता है, यहाँ पर कहेंगे वो। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कहा जा सकता है। फिजिक्स में हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ही कहता है कि जिसे मापा जा सके उसे ही फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तब मापा जा सके पर किसके द्वारा? तो जिसके द्वारा मापा जा सके वही तो यूनिट है। अर्थात किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ा ना उसे यूनिट नाम पड़ा। तो यूनिट का मतलब मैंने लिखा हूँ, बस डिफाइन तो लिख जाओ, लेकिन समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखो लिखे दी हैव टू नेसेसरी ऑफ विच स्टैंडर्ड मेजर, दी हैव टू नेसेसरी ऑफ विच स्टैंडर्ड मेजर फॉर मेजरमेंट ऑफ any physical quantity that standard measure is called unit of that physical quantity। इसका मतलब है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड मेजर की आवश्यकता पड़ा उस स्टैंडर्ड मेजर को हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहेंगे। जैसे मान के चलिए मार्कर, सपोर्टेड ये मार्कर है, इस मार्कर को मेजर करने के लिए, ठीक है, यहाँ से लंबाई को मापने के लिए हमें मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ दिस मार्कर। इस मार्कर का लंबाई की मेजर करने के लिए हमें मीटर की आवश्यकता पड़ा, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक इसी प्रकार से बोल सकते हैं जैसे मास, तो मास का भी यूनिट क्या हो सकता है? तो मास को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मेजर की आवश्यकता पड़ा जिसे हम लोग किलोग्राम कहते हैं, अर्थात केजी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि केजी इज द यूनिट किसका? ऑफ द मास, फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया तो मास को भी मापा जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? सोचो, तो जिसके द्वारा मापा जा सकता है, तो जिसके द्वारा मापा जा सकता है वही तो यूनिट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो वही तो लिखा हूँ कि दी हैव टू नेसेसरी, दी हैव टू नेसेसरी, क्या? दे हैव टू नेसेसरी ऑफ विच सम स्टैंडर्ड मेजर, ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड मेजर की आवश्यकता पड़ी उस स्टैंडर्ड मेजर को उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट बोलेंगे। समझ में आया? तो जैसे मैं इस लंबाई को मापने के लिए मीटर की आवश्यकता पड़ा, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। मास की मेजर करने के लिए किलोग्राम की आवश्यकता पड़ा, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ द मास। इसी तरह से टेम्परेचर को मापने के लिए केल्विन की आवश्यकता पड़ा, केल्विन इज द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। इसी तरह से तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए एम्पियर की आवश्यकता पड़ा। इसी तरह से लेंथ को, मीटर को बहुत बड़ी है, यानी कि जिसकी आवश्यकता पड़े उसे यूनिट बोल सकते हो। आई होप यूनिट समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह यूनिट को मेनली हम लोग फिजिक्स में दो ही तरह में पार्ट में बांट सकते हैं। एक आता है तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट, एक क्या आता है? फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकेंड आता है ड्राइव्ड यूनिट। सेकेंड क्या आता है? ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, ध्यान समझना। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है ना स्वतंत्र। फंडामेंटल का मतलब स्वतंत्र, जो क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंड टू ईच अदर, एक दूसरे पर भी डिपेंड नहीं होगा। सोच लो, क्या ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। देखो जिस प्रकार से अगर देखा जाएगा फंडामेंटल यूनिट जो होता है ना टोटल 7 होते हैं, और ये ऐसा 7 फंडामेंटल यूनिट है, ये ऐसा 7 फंडामेंटल यूनिट है जो किसी पर डिपेंड नहीं है, एकदम स्वतंत्र है, और इसी को हम लोग फंडामेंटल यूनिट के नाम से जाना जाता है। मतलब फंडामेंटल यूनिट का मतलब समझना है दो यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट, दो यूनिट विच इज independent and does not depend to each other।
इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, यानी कि वैसा यूनिट, दोज यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट डिपेंड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो होती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है एंड एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है। ऐसी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये फंडामेंटल यूनिट फिजिक्स में टोटल 7 होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग को फंडामेंटल यूनिट याद है, तो समझो कि मैट्रिक में तुम्हारा 2 नंबर फिक्स है, या फिर बोर्ड में भी 2 नंबर फिक्स है, या फिर मेंस में भी 2 नंबर फिक्स है, क्यों, या फिर पॉलिटेक्निक निकालो उसमें भी 2 नंबर फिक्स है, क्योंकि पॉलिटेक्निक निकालो, चाहे ITI निकालो, चाहे फिर 12th का बोर्ड निकालो, हमेशा फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला पक्का पूछेगा। तो अगर ये कंप्लीट, तो समझो कि 2 नंबर तुम्हारा भी कंप्लीट। तो यहाँ पर देखो, अगर तुम लोग को जिस स्टूडेंट को फंडामेंटल यूनिट समझ में आ गया, समझो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला पक्का समझ में आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक्स के लिए। तो फंडामेंटल यूनिट वैसा यूनिट होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फंडामेंटल यूनिट वैसा यूनिट होता है जो इंडिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंड टू ईच अदर, समझा? उसी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 है। ये 7 ऐसी फंडामेंटल यूनिट है जो पूरा फिजिक्स का निर्माण करता है और ड्राइव यूनिट भी बन जाता है। अभी जस्ट मैं बताता हूँ, जैसे देखो, ये जो फंडामेंटल यूनिट होगा कौन होगा? मास। कौन होगा? मास। तो मास को किसमें मेजर किया जा सकता है? सोचो, मास का यूनिट क्या होगा? ऑफकोर्स किलोग्राम। तो मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम की आवश्यकता पड़ा ना, तो किलोग्राम को बोल दो ना यूनिट हो गया सर। तो इस तरह से मास किलोग्राम को मेजर करेंगे, मेजर यूनिट क्या होगा इसका? किलोग्राम। और तब जब इसका मान के चलो कि मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम की आवश्यकता पड़ा, जिसे शॉर्ट में केजी बोलते हैं। किलो से के से किलो, जी से ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, केजी। इसकी डायमेंशनल साइन एम होता है। क्या होता है? एम। क्यों? क्योंकि एम क्या है? एम मास है, तो मास का पहला लेटर लेंगे, बड़ा वाला कैपिटल लेटर, तो इसलिए मास जो होगा ना, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम होता है। आगे लेंथ, दूसरा आता है फंडामेंटल यूनिट लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में। तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, फंडामेंटल यूनिट। इसीलिए इसका जो डायमेंशनल साइन होगा वो एल होगा, एल माने लेंथ, इसलिए इसको एल लिखते हैं। तीसरा आता है टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द टाइम फिजिकल क्वांटिटी। और इसको हम लोग एस लिखो चाहे SEC लिखो, सब अलग अलग तरह से लिखते हैं, तुम्हारी मर्जी, जो पसंद है रख लो। इसको बोलेंगे किससे? बड़ा टी से, क्योंकि बड़ा टी में टाइम, ठीक है, क्योंकि टाइम जितना भी सब डायमेंशनल साइनिंग लिख रहा हूँ, अगर जिस स्टूडेंट को ये याद है उसको पूरा का पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला याद है। इसलिए अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का निर्माण हमेशा फंडामेंटल यूनिट से बनता है, याद रखना इस बात को। यहाँ पर अगला टेम्परेचर को मेजर क्या करने के लिए हमें केल्विन की आवश्यकता पड़ा। तो केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बार बोल रहे हैं, जिस चीज की आवश्यकता पड़े यूनिट, जिस चीज की आवश्यकता पड़े यूनिट, किसके लिए? मेजर करने के लिए। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी है ये पूरा 7 है ना, 7, जिसकी सकल सूरत देख लो ध्यान से, बड़ा हरामी से सूरत है इसका। ये सबका सूरत देखो, सबका सब फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि सबको मेजर किया जा सकता है। तो जिसको मेजर किया जा सकता है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, या बोल सकते हो फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं बताऊंगा क्वांटिटी भी 2 टाइप्स की होती है, फिजिकल एंड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजरमेंट, ठीक है, जिसे मापा जा सकता है, और विच कैन नॉट बी मेजरमेंट, जिसे मापा नहीं जा सकता। किसे नहीं मापा जा सकता? सुंदरता को। इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर समझा जा सकता, तो आगे देखो, यहाँ पर अगर देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर की आवश्यकता पड़े, बोलो। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह एम्पियर यूनिट कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। इस तरह से इसे शॉर्ट में AMP लिखते हैं, इसे लिखते हैं AMP लिखते हैं, ठीक है, या फिर शॉर्ट में AB को लिखते हैं। इसकी डायमेंशनल साइन कैसे होगा? A या B, I। A या I का मतलब समझना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे देखेंगे लुमिनियस इंटेंसिटी। छठा जो आता है वो लुमिनियस इंटेंसिटी आता है। लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब, लुमिनियस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं हिंदी में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला की आवश्यकता पड़े। इसे शॉर्ट में CD लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CD का मतलब कैंडेला, ठीक है। इसका डायमेंशनल साइन J होता है, J, बड़ा J, याद रखना इस बात को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजरमेंट करने के लिए मोल की आवश्यकता पड़ा। मोल को हम लोग N से लिखते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे N, STP क्या की दिस डैश पढ़ोगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल की आवश्यकता पड़ा मेजर करने के लिए, इसे शॉर्ट में इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला MOL लिखते हैं, ठीक है। तो ये का पूरा यूनिट है, यूनिट का टाइप्स है। मैंने बताया यूनिट क्या होती है, मैंने बताया यूनिट जिस
फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड मेजर की आवश्यकता पड़ा उसे यूनिट, जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर, तो मीटर इज द यूनिट। यूनिट किसे कहते हैं एकदम रटो मत, समझो कि जिससे मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, मास हो, ग्राम हो, न्यूटन हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, मोमेंटम हो, एनर्जी हो, अरे कुछ भी बोल दो ना, तो जिस चीज को मापने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़े, फोर्स को मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ा, न्यूटन साहब, तो न्यूटन इज द क्या, यूनिट ऑफ फोर्स। अरे जिसकी आवश्यकता पड़े ना उसको तुम बोल दो यूनिट कहते हैं सर। तो यूनिट दो ही तरह का होता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ठीक है। और फंडामेंटल वैसा यूनिट होता है जो स्वतंत्र होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता। टोटल 7 होता है, देखो 7 सामने है, और सबको याद रखना तभी तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर होगा। जल्दी नोट्स करो, आगे बताते हैं क्या कि फंडामेंटल आखिर यूनिट क्या होती है। ठीक इसी तरह से भी हम लोग समझेंगे कि अब ड्राइव यूनिट क्या होती है। तो जिस प्रकार से हम आप लोगों को बता चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। दैट मीन्स वो किसी पर डिपेंड नहीं होती है, खुद पर डिपेंड भी नहीं होती है। और ये टोटल 7 तरह का होता है फंडामेंटल यूनिट, और यही 7 फंडामेंटल यूनिट से पूरा का पूरा ड्राइव्ड यूनिट बनेगा। अब कैसे बनेगा उसको तुम ध्यान समझना। ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, ड्राइव्ड का मतलब है, तुम लोग समझ सकते हो, डेरिवेशन करना, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब वैसा यूनिट जो डिपेंड हो, और वह किसी न किसी पर डिपेंड होगा। तो किस पर डिपेंड होगा, इसका साथ एक फंडामेंटल बचा हुआ। तो ड्राइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड होता है, उसी को हम लोग ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं ना। मतलब वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड हो। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये डिपेंड होगा, वो भी फंडामेंटल पर डिपेंड होगा। इस बात को याद रखना, और ये फंडामेंटल से ही मिलकर बनेगा। तो ऐसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड हो। दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बना हो, उसे डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर समझा जाए तो वेलोसिटी, एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, वर्क और बहुत बनी है, ठीक है, etc। तो आप कैसे कह सकते हैं सर कि वेलोसिटी डिराइव्ड यूनिट है, एनर्जी डिराइव्ड यूनिट है, फोर्स डिराइव्ड यूनिट है, मोमेंटम डिराइव्ड यूनिट है, वर्क क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, कैसे कह सकते हैं। तो देखो हम जब भी इसको पूरा तोड़ूंगा ना तो ये पक्का का पक्का क्या है ना, फंडामेंटल यूनिट आएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैंने बोला those unit which is depend on the fundamental unit and which is derived from fundamental unit। मतलब वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड हो और उसी से डेरिवेशन बने, मतलब उसी से निर्माण हो, उसी से मिलकर बना, तो उसे यूनिट को हम लोग ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वेलोसिटी, एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, वर्क और वगैरह बहुत सारा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखते हो तो वेलोसिटी को हम लोग देखो, हम वेलोसिटी को बताने जा रहे हैं कि ड्राइव्ड यूनिट कैसे बना। तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी जब तक फंडामेंटल यूनिट नहीं होता तब तक ये वेलोसिटी बनता नहीं। जैसे हम देखो फंडामेंटल, मैंने बोला लिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का तुम लोग यूनिट बताओ, इसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए किस यूनिट की आवश्यकता पड़ा, तो हम लोग को मीटर पर सेकंड की आवश्यकता पड़ा, यानी कि मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो मीटर पर सेकंड में ध्यान से देखोगे ना तो इसमें 2 चीज आएगा, एक मीटर एक सेकंड। तो मीटर ध्यान दो, फंडामेंटल में मैंने 7 लिखाया था, उसमें लेंथ था, बोलो लेंथ था, तो लेंथ में मीटर मेजर करते थे, बोलो। और इस तरह से उसमें टाइम भी था, मैंने बताया था, और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। तो इस तरह से ध्यान से देखो कि देख रहे हैं कि वेलोसिटी को मेजर करने के लिए मीटर पर सेकंड की आवश्यकता पड़ा, अर्थात मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी। तो मीटर पर सेकंड कहां से आया सर, तो फंडामेंटल यूनिट से आया। मीटर किसमें था, फंडामेंटल, जो लेंथ को मेजर करता। और एस कहां से, सेकंड कहां से आया, ये भी फंडामेंटल से आया। तो फंडामेंटल से मिलकर बना ना मीटर पर सेकंड, और एक अलग क्वांटिटी, एक अलग यूनिट, मीटर पर सेकंड एक अलग यूनिट है, लेकिन किसका यूनिट है, तो वेलोसिटी का यूनिट है, स्पीड का यूनिट है। तो वेलोसिटी दैट मींस मीटर पर सेकंड फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है एक नया यूनिट, और उस नया यूनिट का नाम पड़ता है डिराइव्ड यूनिट। और ये डिराइव्ड यूनिट मेरा वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हुआ, या फिर स्पीड का बोल सकते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी भी होगा। कैसे सर एनर्जी कैसे होगा, तो एनर्जी की जब तुम लोग निकालोगे ना एनर्जी का हम लोग जब यूनिट निकालते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देख लो ना केजी किसमें होता था सर, मास में ना, आपने बताया फंडामेंटल यूनिट में बताया कि नहीं कि मास केजी, मास किसमें आया, फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल में देखो तो मास है तो केजी है, मीटर किसमें, फंडामेंटल में, देख लो, और सेकंड किसमें, फंडामेंटल में। तो ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, और इस तरह से मिलकर एक नया यूनिट बना जिसे एनर्जी मेजर करते हैं। दैट मींस एनर्जी को मेजर करने के लिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को करते हैं, और यही जो होता है जूल के बराबर होता है, 1 जूल। दैट मींस 1 जूल 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर सब का सभी 3 यूनिट जो है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है, और तीनों यूनिट को फेंट कर एक नया यूनिट बनाया गया जो एनर्जी को मेजर करता है।
अर्थात ये भी एक यूनिट है, लेकिन ये बहुत सारे यूनिट है। इसमें देखो, इसमें फिजिकल, इसमें जो फंडामेंटल यूनिट 3 तरह का है। एक केजी फर्स्ट, मीटर सेकेंड, एंड सेकेंड क्या मीटर क्या होगा, और सेकेंड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो 3 तरह का मेरा क्या हो गया ना, फंडामेंटल यूनिट हो गया। और ये तीनों फंडामेंटल यूनिट को मिलाकर एक नया क्या बनाया गया, यूनिट बनाया गया, जो कि एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, सब का सब ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये सब का सब फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बना। मैं शुरू में बता देता हूँ कि जितने भी क्या होते हैं ना फिजिक्स में आज तक फॉर्मूला पढ़ोगे ना, सब के सब फंडामेंटल यूनिट है। अगर तोड़ना चाहोगे तब, अगर तोड़ के पूरा कर दोगे तब, चाहे कोई भी इक्वेशन हो फिजिक्स का, सबको तोड़ दो, उसमें फंडामेंटल यूनिट आएगा। ऐसा कोई यूनिट ही नहीं बना है जो फंडामेंटल यूनिट ना होगा, सब में सब आएगा फंडामेंटल यूनिट। किसको तुम लोगो, फोर्स को लोगो, तो फोर्स का क्या होता है, दोनों केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखो तो केजी क्या फंडामेंटल, मीटर क्या फंडामेंटल, सेकंड क्या फंडामेंटल। तो फोर्स को मेजर करने के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पड़ा आवश्यकता पड़ा। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या एक यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। लेकिन तुम लोग सोचो कि इसमें क्या क्या, केजी, केजी क्या था, फंडामेंटल यूनिट था, मीटर क्या फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, तो फेर दिए, मिला दिए, एक नया यूनिट बन गया फोर्स का। तो इस तरह से ऐसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, जिसमें अकेला ना होगा, मतलब बहुत मनी होगा। ऐसे भी तुम लोग समझ सकते हो ना, जिसमें 2 3 4 5 गो, 2 या 2 से अधिक हो, उसे डिराइव्ड यूनिट। और जो सिंगल 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 अलोन, जैसे मैंने बताया था मास अलोन है केजी, देखो लेंथ का मीटर, देखो टाइम का सेकंड, देखो इसी तो मैंने बताया था टेम्परेचर, टेम्परेचर का मैंने बताया था केल्विन, सिंगल है। इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक करंट को बताया था एम्पियर, सिंगल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बताया था मोल, सिंगल है। इस तरह से मैंने बताया लुमिनियस इंटेंसिटी का मैंने बताया था, क्या बताया था, कैंडेला सीडी, सिंगल है। और जो सिंगल है वही तो फंडामेंटल है। बट अगर बात की जाए वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, डबल डबल कपल आ गया, तो जब कपल आ जाए तो बोल दो डिराइव्ड। इसी तरह से बोल, देखो कितना मनी मिल गया ना। तो जिसमें बहुत मनी नजर आवे उस समझना डिराइव्ड यूनिट। अगर जो सिंगल नजर आवे फंडामेंटल, जिसमें बहुत मनी आवे डिराइव्ड। तीस तरह से इसमें बहुत मनी आता है, समझ लो। इसमें बहुत मनी मोमेंटम, मोमेंटम की क्या होता है, पी बराबर निकालोगे तो एम वी होता है, तो इसको क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। देखो केजी भी, मीटर भी, सेकंड भी, सिंगल नहीं है। और जो सिंगल नहीं है डिराइव्ड यूनिट है। इस तरह से वर्क बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस, बोलो एफ एस होता है, एफ इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा केजी मीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। और ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मीटर ही, तो इसको हल कर दोगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी क्या फंडामेंटल, मीटर क्या फंडामेंटल, सेकंड क्या फंडामेंटल, मिला दो एक नई यूनिट, वर्क का बन गया ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि जो इसमें सिंगल ना हो, डबल हो, कपल हो, ट्रिपल हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, ये बन जाएगा डिराइव्ड यूनिट। और जिसमें सिंगल और सिंगल और सिंगल फंडामेंटल यूनिट। तो जिस यूनिट को सिंगल दिखते हो, तो इस तरह से तुम लोग सोच सकते हो ना कि शायद यहाँ तो आपने अलग अलग यूनिट ले लिए, लेकिन बात करें अगर किसका, एरिया के, तब एरिया की बात की जाए तब सर, तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ मीटर स्क्वायर आता है। तो ये डिराइव्ड यूनिट हो सकता है, हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी डबल है, मीटर गुने मीटर है। मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, यह तो सिंगल खाली मीटर है ना, देखो डबल है, डबल डबल एक ही चीज है पर डबल है, लेकिन इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। इस तरह से वॉल्यूम का भी निकाल सकते हो, मीटर क्यूब, इसमें ट्रिपल है लेकिन सिंगल नहीं है। देखो ट्रिपल है ना, तो सिंगल नहीं है। जिसमें मैंने बोला सिंगल, जो सिंगल वो फंडामेंटल है, जिसमें 1 2 3 4 एक ही चीज क्यों ना हो लेकिन 2 3 वो, तो क्या हो जाएगा ना, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। इस तरह से ये डिराइव्ड यूनिट होता है। दैट मींस डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। दैट मींस फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बना होता है, उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इस बात को ध्यान से देखना। अब आगे देखो, एक आता है अलग से, मैंने बताया ना कि जितने भी फिजिक्स में थोड़ा यूनिट जो होता है हम लोगों का, वो मेनली 2 ही होता है, लेकिन एक अलग आ गया, जिस अलग का नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट। ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है, तो ध्यान समझना, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट इसका डिफाइन नहीं होता, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाना तो सप्लीमेंट्री यूनिट ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के लिए क्या होती है, डिफाइन होती है। सर 2D डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, 3D डायमेंशनल फिगर क्या है, तो देखो मैं ध्यान समझाता हूँ कि 2D डायमेंशनल फिगर क्या होती है और 3D डायमेंशनल फिगर क्या होती है। तो देखो मैं इसको बता रहा हूँ ऊपर वाला को, तो देखना ध्यान से कि 2D क्या होती है और 3D क्या होती है, ठीक है। तो 2D और 3D मैं समझाता हूँ। तो 2D क्या होती है, 3D क्या होती है, 1D भी होगा जब काइनेटिक्स पढ़ेंगे तब। तो देखो 2D क्या होती है, मैंने बोला 2D क्या हुआ, 2D ज्योमेट्रिकल फिगर। 2D ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल फिगर ना। अगर सप्लीमेंट्री यूनिट 2D एंड 3D के लिए क्या है, डिफाइन है, तो कौन कौन सी है सर जरा बता दीजिए। तो देखो मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना। मैंने बोला सप्लीमेंट्री यूनिट इज डिफाइंड फॉर 2D एंड 3D
ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी कि सप्लीमेंट्री जब तब भी डिफाइन होगा जब 2D और 3D डायमेंशनल हो, ज्योमेट्रिकल फिगर हो। जैसे हम देख लेते हैं कुछ मैथ में आ जाते हैं थोड़ा सुन, तो 2D डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सी होती है, तो 2D उसी का होगा ना जिसकी एरिया तुम निकाल देते हो। बोलो किसका किसका निकालते हो, ऑफ कोर्स बताओ, ये यहाँ से यहाँ लेंथ है, ए से बी क्या लेंथ है, क्या तुम इसको एरिया निकाल दोगे, नहीं, सिर्फ बस लंबाई ना हो सकता है, तो इसे बोलते हैं 1D, इसे बोलते हैं 1D। लेकिन अगर बात करो आयत, इंग्लिश में बोलो तो रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की तुम एरिया भी निकाल दोगे, निकाल दोगे, यही तो है 2D। देखो कैसे हो गया, देखो एक 2D भी चलेगी, लेंथ ब्रेथ, ऐसे की ऐसे की दो में किया तो 2D बन गया। इस तरह से स्क्वायर भी हो जाएगा, इसी तरह से सर्कल भी हो जाएगा, इसी तरह से ट्रायंगल भी हो जाएगा, सब 2D है, क्योंकि सबके एरिया निकाल सकता, वॉल्यूम नहीं निकाल दोगे, वॉल्यूम निकाल जाता तो 3D हो जाता ना, तो 3D कौन हो जाएगा, जिसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, जिसका वॉल्यूम हो, जिसका वॉल्यूम हो। सर किसका होगा, हाँ तो रेक्टेंगल का कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2D होता है, तो किसका होगा सर, तो देखो इसका होगा सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देते हो, क्योंकि इसमें हाइट चौड़ाई लेंथ सम होता है। इसी तरह से तुम क्या निकालोगे, घना आपका जिसको बोलते हैं कोवाइड, देखो इसमें चलोगे तो 3 चीज में तुम लोग चलोगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस में। देखो लेंथ गए, बोलो गए गए कि नहीं, अभी क्या हो गया मेरा ब्रेथ, बोलो अभी मेरा हाइट, तो देखो 3 चीज मिला, इसे तो इसको 3 चीज को 3D बोलते हैं, और जिसमें 2 चीज मिले उसे 2D, और जिसमें 1 चीज मिले लेंथ उसे 1D। तो इस तरह से हमें क्या होती है ना, ये 2D और 3D के लिए ये जो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट डिफाइन होती है, यानी कि इसी में से कोई एक सा ज्योमेट्रिकल फिगर होगा 2D या फिर 3D जो सप्लीमेंट्री यूनिट को डिफाइन करेगा, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है वो 2 तरह की होती है, ठीक है। पहला जो होती है रेडियन यूनिट, ये रेडियन यूनिट किसके लिए होती है, तो प्लेन एंगल के लिए होती है। दूसरा यूनिट जो होता है अस्टेरेडियन यूनिट, ये रेडियन अस्टेरेडियन क्या है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट का पार्ट से टैप है, ठीक है, याद रखना ये 2 ही टैप्स का होता है। तो रेडियन यूनिट, तो रेडियन यूनिट किसके लिए होता है, तो प्लेन एंगल के लिए होता है, इस बात को याद रखना। अस्टेरेडियन यूनिट किसके लिए होता है, तो ये सॉलिड एंगल के लिए होता है। जब सॉलिड एंगल को बनाओगे ना तो उस समय तुम लोगों को समझाऊंगा कि अस्टेरेडियन कैसे आया। मैं रेडियन किसके लिए होता है, तो प्लेन एंगल के लिए। तो मैं पारा समझता हूँ कि आखिर में ये रेडियन क्या होती है यूनिट, और अस्टेरेडियन क्या होता है यूनिट, ये समझते हैं। तो ध्यान समझना कि क्या होता है। तो रेडियन यूनिट क्या होता है, रेडियन यूनिट फॉर प्लेन एंगल, जब भी रेडियन मिलेगा, सुन याद ध्यान समझना, जब भी रेडियन मिलेगा तो याद रखना ये ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ प्लेन एंगल में ही मिलेगा, ना कि तुम्हारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में अस्टेरेडियन मिलता है, क्योंकि सॉलिड एंगल जो होता है ना वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। लेकिन अगर प्लेन एंगल की बात की जाए जो 2D में मिलता है, यानी कहने का मतलब रेडियन इज डिफाइंड फॉर द 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, बट अस्टेरेडियन जो होती है यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल, तो अस्टेरेडियन जो होती है 3D डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए डिफाइन होती है। तो जिसमें 2 डायमेंशनल आवे ना उसे हम लोग रेडियन यूनिट बोलते हैं फॉर प्लेन एंगल के लिए। तो प्लेन एंगल क्या होती है, तो प्लेन एंगल ध्यान समझना, वैसा एंगल, ध्यान समझो, वैसा एंगल जो सबटेंडेड हो, जो एंगल बनाया गया हो किसके द्वारा, 2 प्लेन सर्फेस के द्वारा। जिसमें 2 प्लेन आवे ना, समझ जाना, वो तुम्हारा क्या हो सकता है, रेडियन यूनिट हो सकता है। तो जैसे मैं तुम लोगों को फिगर बना के दिखाता हूँ, इसमें देखना फिगर से तुम लोगों को बताता हूँ। देखो फिगर से कैसे होगा, थोड़ा सा समझना फिगर से, ठीक है, कैसे होगा देखो समझाता हूँ फिगर से। तो फिगर देखना, मैंने ले लिया 2D, मैंने बोला ना जो रेडियन यूनिट जो होता है, कौन सी रेडियन यूनिट, ये रेडियन यूनिट जब भी डिफाइन होगी तो किसके लिए, 2 डायमेंशनल के लिए। तो 2 डायमेंशनल के लिए यहाँ पर जो आता है वो तुम्हारा क्या आता है, ये तुम्हारा जो आता है सर्कल आता है इसमें, ठीक है। इसमें कुछ सर्कल छापते हैं, देखो ये मेरा हो गया सर्कल, हो गया कि नहीं, सब आदम बोला हो गया। अब यहाँ पर सर्कल का कुछ सेंटर होगा, बोलो सेंटर होगा। तब इस यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये वाला जो एक यहाँ पर मैंने ले लिया रेडियस, एक यहाँ पर रेडियस ले लिया, और ये मेरा 2D बन गया। देखो एक ये D 1D, एक यहाँ पर बन गया 2D, मतलब टोटल मेरा कितना D मिला, एक यहाँ D एक वहाँ D, तो टोटल मिलाकर 2D। तो 2D हुआ कि नहीं, बोलो 2D हुआ कि नहीं, सर कैसे 2D हुआ, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे 2D हुआ। देखो कैसे 2D हुआ, मान लो यहाँ से L है, ये भी तो L हो सकता है, कैसे सर, तो हाइट है। अरे गधा, अगर मान के चलो ये ऐसे है तो ये लंबाई के काम करेगा, लेकिन ऐसे कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई ना ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई सेम रहे, लेकिन है तो 2 चीज ना। देखो लंबाई भी उतना ही है जितना ऊंचाई उतना ही है, तो L बराबर H होगा ना, तो यहाँ पर R बराबर R हो जाएगा खाली बस। लेकिन 2D होगा, ध्यान समझो, तो इधर 2D, इधर और इधर 2D। लेकिन देखो बताओ ऐसा बनाने के लिए तुमको कितना चाहिए मार्कर, 2, जिसे 2D बोल देंगे, एक बना, एक बना, तो 2D हुआ कि नहीं, 1D एंड 2D, 1D एंड 2D नहीं हुआ, 2 को मार्कर नहीं हुआ, एंगल 2 को बनेगा ना,
देखो 2D हो गया 2D, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल के लिए। ये कितने का डिफाइन है? 2 डायमेंशनल के लिए थे। इसको थोड़ा सा सही से छापते हैं तो 2 डायमेंशनल का कैसे एंगल बनता है। तो देखो कैसे, ये हो गया सर्कल, ये सेंटर, ठीक है, ये हो गया आर, ये आर, ये ओ मान लेते हैं, और ये जो एंगल जो सबटेंडेड होगा ये थीटा, थीटा इज द प्लेन एंगल, इसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन। क्यों? क्योंकि प्लेन एंगल मैंने बोला जो सबटेंडेड हो 2 डायमेंशनल से। देखो ना इसका एग्जांपल, इसको डिफाइन देखो, रेडियन यूनिट फॉर प्लेन एंगल क्या कहता है? द एंगल इज सबटेंडेड बाय 2 प्लेन सरफेस। देखो एक प्लेन, एक दो प्लेन, एक प्लेन और एक दो प्लेन, दूसरा प्लेन, तब पहला और दूसरा प्लेन के द्वारा एंगल जो सबटेंडेड है ना, तो दो प्लेन हुआ कि नहीं, तो दो प्लेन के द्वारा एंगल सबटेंडेड क्या करेगा? प्लेन एंगल, उसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। या फिर तुम लोग बोल सकते हो मैंने दूसरा डिफाइन बोला कि इसका अगर ये नहीं समझ में आता तो दूसरा डिफाइन देखो, देखो क्या है दूसरा डिफाइन, ये मैं खुद से बनाया। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क। अब बताओ आर्क किसमें होता है सर? तो सर्कल में होता है ना? हाँ, तो देखो हमने बताया कि रेडियन क्या होता है, सॉरी प्लेन एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनना, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का एक और डिफिनेशन देखो, मैंने पहला डिफिनेशन बोला कि जो एंगल सबटेंडेड हो दो प्लेन के द्वारा, मतलब 2 डायमेंशनल के द्वारा, एक दो एंगल सबटेंडेड थीटा, थीटा इज द प्लेन एंगल। समझ में? तो इसी तरह से अगर दूसरा डिफाइन सोचो तो कैसा बनेगा, तो इसकी दूसरा डिफाइन देखो क्या बनता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। इसमें 2 डायमेंशनल वाला ज्योमेट्रिकल फिगर में देखो ध्यान से, सर्कल यानी कि जब भी लेंगे तो सर्कल लेंगे, या फिर और कुछ ले सकते हो, स्क्वायर को भी बनाया जा सकता है, ठीक है, मैं बताऊंगा उससे क्वेश्चन भी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, किसमें? 2 डायमेंशनल में, एंड इट्स रेडियस, यानी कि एक सर्कल की कुछ ना कुछ आर्क होगा। आर्क क्या होता है सर? आर्क क्या होता है नहीं जानते हैं? आर्क का मतलब होता है दी पार्ट्स ऑफ सर्कमफ्रेंस, दी पार्ट्स ऑफ सर्कमफ्रेंस, कोई पार्ट्स कर दो सर्कमफ्रेंस का, ठीक है, एक सर्कल का, उसे हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या समझ में आया सर? देखो देखो देखो, मैंने बोला दी पार्ट्स ऑफ दी एनी पार्ट्स ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। बोलो थोड़ा मैथ का देख लो नॉलेज, इसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और मैंने बोला कहीं भी दो पार्ट्स ले लो, लो दो पार्ट्स काट दो, तो इसी को तो आर्क बोलते हैं सर, एसबी। एसबी क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। और यही लेंथ ऑफ आर्क का पॉइंट एंगल सबटेंडेड करेगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन एंगल बोलेंगे। अर्थात प्लेन एंगल में बोला इट इज डिफाइंड एज दी लेंथ ऑफ आर्क। मैंने मान लिया ए से बी एक लेंथ है आर्क का, एल मान लेते इसकी, लेट मी इसी तरह से थीटा बराबर हो जाएगा मेरा क्या यहाँ पर? थीटा बराबर हो जाएगा ए बटा बी। देखो ए बी बटा, मैंने बोला लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मेरा क्या हो गया? ए बी, ए से बी, ठीक है, और मेरा रेडियस, मैंने बोला इट इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड इट्स रेडियस फॉर 2 डायमेंशनल सर्कल। सर्कल के लिए है, ठीक है, तो सर्कल के लिए हमेशा ही डिफाइन होता है प्लेन एंगल, इसलिए याद रखो क्योंकि उसमें 2 डायमेंशनल आती है। थीटा बराबर ए बी बटा आर, ए बी क्या? ए बी इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर क्या? इज द रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पर देखो तीसरे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हो इसके जगह थीटा की जगह, थीटा ए बी की जगह क्या लिख सकते हो? एल, एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क समझेंगे, और ये हो गया थीटा बराबर एल बटा, जहाँ थीटा क्या, जहाँ पर थीटा जो है इज द प्लेन एंगल, ए बी या फिर एल क्या? इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल 2 डायमेंशनल वाला। तो यानी कहने का मतलब ये था मेरा रेडियन। इससे क्वेश्चन भी देंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो लोग ऐसे क्वेश्चन बनेगा, दम घुमा देंगे, देखना कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। और इस बात को याद रखना नोट में कि यहाँ पर रेडियन तो अब तो बताए नहीं कि सर्कल प्लेन एंगल बोल दी, तो जो एंगल होगा ना दी यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, दी यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है, मतलब प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ा? यूनिट की, किसकी? रेडियन की नहीं बल्कि रेडियन की आवश्यकता पड़ा, इसे रेडियन बोलेंगे। और इस रेडियन को शॉर्ट में लिखेंगे आरडी, क्या लिखेंगे? रेडियन, यानी कि रेडियन इज द यूनिट किसका? ऑफ प्लेन एंगल का, यानी कि प्लेन एंगल का रेडियन यूनिट हो गया। लेकिन अगर फॉर्मूला से निकालना चाहो तो क्या आएगा? थीटा बटा आर होगा कि नहीं, सॉरी लेंथ बटा आर्क होगा कि नहीं, लेंथ बटा रेडियस, तो लेंथ बटा रेडियस किसके बटा? थीटा बटा, थीटा इज द प्लेन एंगल, एल इज द लेंथ ऑफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो लेंथ की क्या होता है इसका यूनिट? सोचो लेंथ किसके आवश्यकता पड़ा? सर आपने बताया मीटर होता है। आर क्या? आर एक प्रकार की क्या है? लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ, ये भी तो मीटर होगा, मीटर से मीटर कट गया, क्या है सर? कुछ तो नहीं किया, तो कैसे लिख दिया? रेडियन। दैट मीन्स इसीलिए तो प्लेन एंगल को मेजरमेंट करने के लिए एक अलग यूनिट की आवश्यकता पड़ा जो सप्लीमेंट्री में आता है, जिसे रेडियन बोलते हैं। अर्थात प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है, इस बात को गौर में रखना, मत भूलना मत। आंसर भी आ सकता है इसका कुछ और। चलो मैं इसमें एक क्वेश्चन लेकर देखता हूँ तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। वीडियो को पॉज करके तुरंत बना के दिखाना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते कौन बनाता है। ए बॉय क्या कहेगा? ए बॉय मूव्स, ठीक है, विथ ए बॉय मूव्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 सेकेंड ऑन द
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर, ठीक है, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, ठीक है। देन क्या, देन सर्कमफ्रेंस फील्ड ऑफ, ठीक है, 7 मीटर ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस। देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड, बाय ए बॉय, ठीक है, बाय ए बॉय, एक लड़के के द्वारा कहां पर, मान लेते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर फील्ड। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। इसे बना के दिखा सकते हो? जल्दी बना के दिखाओ, 2 मिनट का समय देते हैं, 2 मिनट में फिर हम बताते हैं, जल्दी। बना लिया? नहीं बना? चलो देखो हम बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा ये वाला। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो इसको साफ करता हूँ, देखिएगा, ये हुआ साफ। चलो कैसे बनेगा सर, नहीं समझ में आया? अरे कैसे नहीं समझ में आया, देख लो जरा, तुरंत बन जाएगा। एक लड़का है जो मूव्स कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, कहाँ से है? तो 2 सेकेंड के लिए मूव्स करता है, खास 2 सेकेंड के लिए मूव्स करता है। एक लड़का मूव्स करता है 10 मीटर पर सेकेंड से और 2 सेकेंड के लिए ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड। यानी कि सर आपने एक सर्कुलर फील्ड ले लिया, यानी कि ले लेते हैं, लो मान लो सर्कुलर फील्ड है, मान लो सर्कुलर फील्ड के सेंटर हो गया O। आप कहता बताओ यहाँ पर लड़का कहाँ पर मूव्स कर रहा है, मूव्स कहाँ कर रहा है? तो ध्यान से देखो, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर मूव्स कर रहा है। देखो लिखा ना, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड, यानी कि सर्कुलर फील्ड के सर्कमफ्रेंस यही ना है सर, तो इसी पर मूव्स कर रहा होगा। रोड जो सड़क बन रहा होगा, तो मानते लड़का पहले यहाँ पर होगा, मानते पॉइंट तक होगा, तो ये पॉइंट से लड़का कितना क्या स्पीड से जा रहा है? स्पीड कितना से जा रहा, बोलो स्पीड कितना से जा रहा था? स्पीड कितना से जा रहा है सर? आपने लिखा है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा, लो 10 मीटर पर सेकंड से मैंने ले लिया, तो कितने सेकंड के लिए सर? 2 सेकंड के लिए सर। यानी कहने का मतलब है कि मान लेते कि 2 सेकंड में ये लड़का एक पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा होगा। एक ही बार में तो घूम रहे, मान लो 2 पॉइंट में तक पहुंचोगा, चाहे कितने भी पहुंचे, मान लेते ए से बी तक पहुंचोगा, बट ए से बी तक जाने में उसको समय कितना लगा, बोलो? तो बोलेंगे 2 सेकंड लगा सर। तो सोच लो, एक लड़का यहाँ पर है, बॉय खड़ा है, खड़ा कर दो, लो मैंने बॉय कर दिया, ये दौड़ गया, तो ए से बी पॉइंट तक जाएगा, तो कितना लगेगा? कितना सा स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। कितना सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है कि ये लड़का 2 सेकंड में इस सर्कुलर फील्ड का, ठीक है, सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा जब 2 सेकंड के लिए दौड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड से, तब। तो निकालते, तो ये लड़का यहाँ से यहाँ चल गया, तो एंगल सबटेंडेड यही कर रहा, और बताओ ये मेरा प्लेन एंगल होगा, थीटा काम करेगा, और इसकी रेडियस तो भी दिया हुआ है 7 मीटर, बोलो दिया हुआ 7 मीटर। तो हम लोग को थीटा निकालना। गिवन डेट क्या, देखो गिवन डेट क्या है, देखो ध्यान से। तो गिवन डेट में क्या दिया? स्पीड ऑफ बॉय या फिर वेलोसिटी ऑफ बॉय, स्पीड ऑफ ए बॉय कितना दिया? 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, ठीक है। और क्या दिया? टाइम टेकन दिया है कितना? इन ए बॉय, एक लड़का में कितना दिया टाइम टेकन? 2 सेकंड दिया हुआ, ठीक है। एंड रेडियस कितना दिया? रेडियस ऑफ, ठीक है, सर्कुलर फील्ड कितना दिया है सर? आपने 7 मीटर दी। तो हम लोग को क्या निकालना है सर? प्लेन एंगल थीटा कितना होगा? थीटा इज द प्लेन एंगल डोनेटेड बाय, यानी कि थीटा को प्लेन एंगल, तो यहाँ पर हमको थीटा निकालना। तो कैसे निकलेगा सर? तो हम लोग थीटा बराबर, तुम लोग को फॉर्मूला बताया ना, थीटा बराबर L बट्टा, बोलो रेडियस होगा। तो सर रेडियस तो पता है पर लेंथ तो नहीं पता आर का। तो सोचो ना, यहाँ के यहाँ तक जाने में इसका दूरी कितना होगा? अरे यार स्पीड तो पता है, समय पता है, तो दूरी बराबर बता दो। दूरी बराबर क्या था? डिस्टेंस बराबर सर स्पीड में टाइम। वाह सही बात। तो 10 मिनट 2 कर देंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना लगा? 20 मिनट की दूरी तय किया। ये कितना किया? 20 मिनट की दूरी तय किया। 20 मिनट, सॉरी 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर दूरी तय किया ए से बी तक जाने में। दैट मीन्स ये लेंथ ऑफ आर का काम करेगा 20 मीटर करेगा। तो यहाँ 20 मीटर में पुट कर दूं तो थीटा बराबर 20 बटा कितना हो जाएगा? 7 इज द रेडियस ऑफ सर्कल। काट दो और बार में 7 दूनी 14 कितना पड़ा? देखो भाग लेते हैं, भागा सिखाते हैं। 7 दूनी 7 कम नहीं 7 दूनी 14 ना, तो 7 दूनी 14 हो गया। कितना बचेगा? 6 बचेगा। पढ़ देंगे 6 देंगे 7 56 से
56 4 बचेगा, 0 देंगे, 7 बचे 35 से, दैट मीन्स कितना आगे करेंगे तब 2.85। किसमें एंगल होता है, इसका क्या होता है रेडियन ऑलरेडी। दैट मीन्स कहने का मतलब है ना कि ये लड़का 2 सेकेंड में इतना क्या स्पीड से जाएगा ना, तो के सर्कुलर फील्ड पर जो एंगल सबटेंडेड करेगा 2.85 रेडियन करेगा एंगल सबटेंडेड। इस तरह से मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ बना के, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एक लड़का मूव कर रहा है, मैं यहाँ पर कर दिया कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये कितना कर देते हैं, मैंने मान लिया 3 सेकंड के लिए कर दिया, कोई दिक्कत। और यहाँ पे मैंने ले लिया कितना, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा 14 ले लेता हूँ, यहाँ पर 14 मीटर, मैं थोड़ा सा बता रहा 14 मीटर ऑफ डायमीटर ले लिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया, 14 ले लेता हूँ, थोड़ा सा और घुमा के देता हूँ 0.10, ठीक है 0.10 डायमीटर ऑफ, थोड़ा सा बड़े वाला लेता हूँ 10 मीटर लेता हूँ, 10 मीटर ऑफ डायमीटर ऑफ, ठीक है। लोग को चेंज क्या किया है, एक लड़का है जो मूव्स कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड से, कितना सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए इतना स्पीड से जा रहा है, किस पर, एक सर्कुलर फील्ड के, कितना सर्कुलर फील्ड का डायमीटर कितना दिया 10 मीटर दिया। तो हम लोग को निकालना है कि वह एंगल कितना सबटेंडेड करेगा एक लड़का, वह लड़का कहां पर, सेंटर ऑफ सर्कुलर फील्ड पर, थीटा निकालना। बना के कमेंट जरूर करना, ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, अगर नहीं बनेगा तो बोलना, ठीक है।